आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आज हमारी पहली क्लास है आपकी एंटरप्रेन्योरशिप की। ओके, एंटरप्रेन्योरशिप। नाउ अगर आपके पेपर की बात करें, इट कंसिस्ट ऑफ 100 मार्क्स, जिसमें से 30 मार्क्स अलॉटेड है फॉर बिजनेस एनवायरनमेंट, 30 मार्क्स इज फॉर बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप एंड रिमेनिंग 40 फॉर बिजनेस लॉस। अब समझना इस बात को, ये आपके लिए सबसे ज्यादा लड्डू वाला टॉपिक है। इट मीन सबसे इजी, थोड़ी सी मेहनत, ज्यादा मार्क्स। कैसे? इट कंसिस्ट ऑफ 30 मार्क्स, राइट। अब समझना इस बात को, 30 मार्क्स के लिए यू आर सपोज टू स्टडी 3 चैप्टर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, दैट्स इट, ठीक है ना। जबकि बिजनेस एनवायरनमेंट में हमको 5 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके 30 मार्क्स। तो कहना इससे कि ओवरऑल हर एक चैप्टर का कवरेज कितना हो गया, 10 मार्क्स। 10 मार्क्स 1 आवर, नॉट अ बिग, नॉट अ फेयर, मतलब इट्स नॉट अ बैड डील इन अ वे, देखा जाए तो बहुत ही अच्छी डील है आपके लिए। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात, नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ पासिंग द एग्जाम, ये एग्जाम तो चलिए आपका क्लियर हो जाएगा अगर आप बाकी भी अच्छे से कर लेंगे तो, बट एंटरप्रेन्योरशिप ये समझ के पढ़िए कि हमको अपने लिए पढ़ना है। कल दिन अपना कुछ सेटअप करेंगे, उसमें क्या फीचर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे वो बहुत जरूरी है। नाउअडेज अगर थोड़ा बहुत आप न्यूज फॉलो करते हैं, एक स्टार्टअप इंडिया कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक है, देयर इज अ वेव गोइंग ऑन। इनफैक्ट अलग से हमको टैक्स में रिलीफ भी मिला है कि अगर कोई स्टार्टअप करता है इनिशियली 3 इयर्स के, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। सोचो, स्टार्टअप करने को मिल रहा है, ठीक है। आपके कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है, आप उसमें वर्कआउट कर रहे हो, किसी के साथ, किसी के अंडर में आपको काम नहीं करना, सरकार टैक्स भी नहीं लिए कि चलिए आप अगर अपना कुछ सेटअप करेंगे तो 4 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, उनका भी घर चलाएंगे, यू आर डूइंग अ नोबल जॉब। तो स्टार्ट टू एंटरप्रेन्योरशिप ये समझ के पढ़िए, एग्जाम तो पास कर ही लेंगे अगर हम ध्यान से पढ़ लिए, बट कल दिन अपना कुछ करना है। फैकल्टी को भी याद रख लीजिएगा, अपना कुछ सेटअप करते तो मैडम ने पढ़ा था एंटरप्रेन्योरशिप प्लस फॉर योर ओन एडवांटेज, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पढ़ेंगे तो ऐसा कुछ अलग से रट्टाफिकेशन टाइप नहीं रहेगा, बहुत ही जनरलाइज्ड वे में ये चैप्टर रहने वाला है। चलिए, स्टार्टिंग विद द वर्ड एंटरप्रेन्योरशिप। ना सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बाद में देखेंगे, नहीं पूछने वाले डेफिनेशन। क्या समझते हैं हम और आप एंटरप्रेन्योरशिप से, बताइए। वर्ड आई गेस पहली बार तो नहीं सुना है। एंटरप्रेन्योर का क्या मतलब होता है? बिजनेस, बिजनेस फॉर अर्निंग मनी। अर्निंग मनी के लिए तो आप किसी के अंडर में भी काम कर सकते हो। मैं अच्छा, ओके, इनिशियल जो बेसिकली लेता है टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है। मैंने भी इनिशियल लिया, खुद से पढ़ाई करी, इनिशिएटिव भी तो है, पढ़ाई करी, प्रोफेशनल एजुकेशन ली, अब मैं काम कर रही हूँ, तो ये क्या बताइए एंटरप्रेन्योरशिप होगा। अर्निंग मनी ऑब्वियसली सब में रहेगा, सी काम कर रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ अर्निंग मनी। हम यहाँ पे कोई सोशल ऑब्जेक्टिव के साथ चैरिटी बिजनेस वाला काम नहीं कर रहे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हेन आई से एंटरप्रेन्योरशिप, इट मींस यू आर नॉट वर्किंग अंडर एनीवन, आप अपने लिए काम कर रहे हो। बात समझ में आई, ठीक है। आप अपना ब्रांड एस्टेब्लिश करते हो, अपना ट्रेडमार्क, अपना पेटेंट। नाउ यू मे फील कि मैम ट्रेडमार्क, पेटेंट, ब्रांड आने तक तो बहुत साल लगेंगे, ठीक बात है, बट बिफोर दैट आप अपना कुछ स्टार्ट करो, दैन इट इज अ एंटरप्रेन्योर। ये बात समझ में आती है पक्का। अब कोई बंदा अपने फादर के बिजनेस में लगता है, क्या वो एंटरप्रेन्योरशिप हुआ? रीजन मी इनिशिएटिव है, प्रॉफिट भी अर्न कर रहा है, बट उसने क्या खुद सेटअप किया। स्टार्टअप को बेसिकली बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। एग्जाम्पल के तौर पे जितने आपके फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये सब क्या है, न्यू स्टार्टअप्स हैं। कोई नया वेबसाइट आता है, ये भी अगेन स्टार्टअप है। रिसेंटली आप एक न्यूज आई थी कि जितने भी स्पेशली लोग जो मेट्रोज में रहते हैं, हम लोग यहाँ कितने सारे रिचुअल्स होते हैं, राइट। आजकल किसी को नॉलेज तो होती नहीं है, हर जगह पंडित चाहिए, तो देयर इज ए ऑनलाइन पोर्टल। ऑनलाइन पोर्टल पे आपको इवेंट सेलेक्ट करना होगा, कौन से इवेंट के लिए आपको पंडित चाहिए, एंड द वेबसाइट विल प्रोवाइड यू नियर बाय योर एरिया जो भी पंडित अवेलेबल है। ऐसे ही मेडिसिन, क्या हम लोग ऐड नहीं देखते हैं, एक ऐड आता है जिसमें बेटी चली जाती है बाहर, बट स्टिल वो वहां से ऑर्डर करती है, मेडिसिन घर पे डिलीवर हो जाती हैं। तो वो जो वेबसाइट या पोर्टल है, दैट इज ऑल्सो अ एंटरप्रेन्योरशिप। किसी ने तो वो स्टार्टअप किया ही है ना, ओला, सब की सारे स्टार्टअप्स क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप। तो इन सब ने अपना ड्रीम बेसिकली परस्यू किया, देयर करियर, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, इट इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग मनी, अर्निंग प्रॉफिट्स एंड इंक्रीजिंग द वेल्थ। ऑब्वियसली ये बेसिक पर्पस है, ओके।
द वर्ड एंटरप्रेन्योर हैज अ फ्रेंच ओरिजिन, मार्क करिए फ्रेंच ओरिजिन, पूछेंगे आपसे कभी भी किसी वर्ड में मैंने ये नहीं देखा कि इंडियन ओरिजिन या संस्कृत ओरिजिन है, अधिकतर फ्रेंच ग्रीक यही सारे आते हैं, जबकि बोलते हैं लैंग्वेज का स्टार्टिंग संस्कृत से हुआ है, बट यहाँ कभी पढ़ने में नहीं आता है। ओके, द वर्ड एंटरप्रेन्योर हैज अ फ्रेंच ओरिजिन, द मैन इन चार्ज ऑफ ग्रेट आर्किटेक्चरल वर्क, castles and foreign features, public buildings, abbeys and cathedrals। ये बेसिकली क्या एंटरप्रेन्योर को रिलेट कर रहा है आर्किटेक्चर वाले वर्क से, ठीक है, बट हम जानते हैं एंटरप्रेन्योर किसी भी फील्ड में हो सकता है, ठीक बात है। अच्छा, फ्रेंच वर्ड एंटरप्रेन्योर विच मीन्स टू अंडरटेक, आपको क्या याद रखना है, फ्रेंच वर्ड से डेराइव हुआ है और जिसका मीनिंग होता है फ्रेंच में टू अंडरटेक। एंटरप्रेन्योरशिप का बेसिक फीचर है अपना जॉब, अपना खुद का सेटअप रहेगा, आप किसी के अंडर में काम नहीं करोगे, एंड बिकॉज मेरा काम है तो मोटिवेशन ज्यादा रहेगा, इफ आई वर्क वेल आई लर्न वेल। ओके, 4 की एलिमेंट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ये याद रखना है चारों एलिमेंट्स, इनोवेशन, रिस्क टेकिंग, विजन, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स। थोड़ा सा समराइज करते हैं। इनोवेशन, ऑब्वियसली ही वांट्स समथिंग न्यू, इसीलिए एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है, ठीक है ना। रिस्क टेकिंग, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, हम लोग सब पास आउट होते हैं, जितने भी मैनेजमेंट स्कूल से बच्चे पास आउट होते हैं, बी स्कूल में बात कर रही हूँ, तो उनके पास 2 चॉइस रहती है, एक वो खुद जॉब कर लें, अच्छी अच्छी जॉब्स मिलती है, दूसरा अपना कुछ स्टार्टअप करें। तो जो स्टार्टअप में जाएगा ऑब्वियसली रिस्क ले रहा है, तो रिस्क टेकिंग फीचर इज देयर। विजन, विजन होगा तभी तो हम रिस्क लेंगे। विजन क्या होता है, वेयर वी वांट टू रीच, तो वो एक पर्टिकुलर विजन उन्होंने सेट कर रखा है, ऐसी टेक्नोलॉजी लानी, ये चीज बनानी, और इसीलिए फाइनली वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिस्क ले रहे हैं। ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स, ना सिर्फ दिन में सपने देखने से कोई मतलब नहीं है, दे हैव द एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज द स्किल्स। स्किल का मतलब सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करके, नॉट घर की कबर्ड ऑर्गेनाइज करना, बट द पॉइंट इज स्किल्स को ऑर्गेनाइज करना, सो दैट वो पर्टिकुलर विजन को वो अचीव कर ले, ठीक है। चलिए, अकॉर्डिंग टू पीटर एफ ड्रकर, ये लाइन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, एंटरप्रेन्योरशिप इज नीदर अ साइंस नॉर अ आर्ट। आई गेस हम ये 12th से पढ़ते आ रहे हैं, बिजनेस इज अ साइंस एज वेल एज आर्ट, है ना। तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप नीदर साइंस नॉर आर्ट, इट इज अ प्रैक्टिस, इट इज नॉलेज बेस्ड। सिर्फ आपने आज अपना सेटअप खोल लिया और ये एंटरप्रेन्योर हूँ, नहीं, धीरे धीरे विद द टाइम बेसिकली ये चीजें होंगी। नॉलेज इन एंटरप्रेन्योरशिप इज अ मीन्स टू एन एंड, दैट इज बाय द प्रैक्टिस। आज के टाइम में जो सबसे ज्यादा किताबें पॉपुलर है, दैट इज द बुक्स ऑन एंटरप्रेन्योरशिप। आप सर्च में देखेंगे तो स्टार्टअप्स पे जितनी ज्यादा सर्च होती है वो किसी चीज पे नहीं होती है। ओके, इन क्रक्स देयर आर वेरियस इंटरचेंजेबल मीनिंग्स ऑफ व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप। अब मार्क क्या क्या करना है जो आपको दोबारा बाय हार्ट होना चाहिए, वो 4 की एलिमेंट कर लीजिएगा, और ये डेफिनेशन, ठीक है। फ्रेंच वर्ड, 3 बातें हो गई। ओके, यहाँ पे देखते हैं सेकंड नंबर पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ाती जा रही हूँ। अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड एन इंग्रेडिएंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, essentially a creative activity or an innovative function। मिला आपको? अच्छा, गवर्नमेंट क्यों इतना बेसिकली इन्फ्लुएंस करती है कि आप एंटरप्रेन्योर बनो, रादर देन आप भी जॉब करो किसी के अंडर में? रीजन भी, अगर आप अपना कुछ सेटअप करते हो तो उससे क्या होगा, 4 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दोगे, ठीक है। इसके अलावा कितने लोगों को आप सर्विसेज यूज करोगे, कितने लोगों के प्रोडक्ट यूज करोगे, तो अल्टीमेटली इकोनॉमी मूविंग होगी और आप भी कंट्रीब्यूट करोगे जीडीपी में, ठीक है। बात समझ में आई? ओके, a risk taking factor which is responsible for end results। ओके, इसके अलावा ये सारे अब आप फीचर्स पढ़ो, generate self employment and additional employment। मिला? He is a person who develops and owns his own enterprise, innovative होगा। ओके, strange, now जो important लाइन है वो मार्क कराती हूँ, reflect strong urge to be independent, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हैं। persistently tries to do something better, dissatisfied with routine activities, prepare to withstand the hard life। अब ऑब्वियस सी बात है, अच्छी पढ़ाई करने के बाद आपके पास चॉइस है कि वही रूटीन जॉब करो सुबह 9 से 10 वाली, कोई चेंज नहीं, बट अगर आप कुछ नया करना चाहते हो तो इनिशियली यू हैव टू फेस सम स्ट्रगल, थोड़ा स्ट्रगल इनिशियली उनकी लाइफ में रहता है। एक बार आपका चल गया आइडिया तो फिर लाइफ लॉन्ग चलेगा। ओके, डिटरमिन्ड बट पेशेंट, exhibit sense of leadership,
ऑल्सो एक्सिबिट सेंस ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस। इनफैक्ट थोड़ा टाइम पहले, इनफैक्ट बनारस की बात करती हूँ, यहाँ पे हैंडलूम मार्केट बहुत फेमस है, ठीक है ना। यहाँ पे हैंडलूम मार्केट में क्या होता है, जब भी हम जो रॉ मटेरियल मंगाते हैं, ठीक है, रेशम एंड ऑल दोस धागे, उसमें क्या होता है, बीच में लॉस बहुत होता है। कपड़ा आप मंगाते हो उसमें भी लॉस होता है, स्टिचिंग जो करते हैं, इतना कपड़ा हमको लगा, साइड का कपड़ा वेस्ट हो गया। तो रिसेंटली यहाँ पे एक मार्केट डेवलप हुआ जहाँ पे जो वेस्ट क्लोथ्स होते हैं उनसे आप नया प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, और आप उसको एक्सपोर्ट कर रहे हो। तो इससे क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट करने पे बाहर से रेवेन्यू आ रहा है, हम सरकार को भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, फिस्कल डेफिसिट कम होएगा और अल्टीमेटली उस वेस्ट प्रोडक्ट का यूज भी हो रहा है। टेक्स पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओरिएंटेड टूवर्ड्स द फ्यूचर, ठीक है, कन्वर्ट अ सिचुएशन इनटू अपॉर्चुनिटी, ऑल दीज आर जनरल स्टेटमेंट। कोई भी एक ऐसा स्टेटमेंट नहीं जिसको मैं आपको मार्क कराऊं कि आपको बाय हार्ट करना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए, वो इज एन एंटरप्रेन्योर, one who undertakes an endeavor is the meaning of French word entrepreneur. There is no one definite profile, कोई एक exactly entrepreneur means ऐसा definition नहीं है। अब features देख लो, creativity, dedication, determination, dedication होगा तभी ना, अच्छा determination भी बहुत strong होनी चाहिए, flexibility, flexibility कैसे, sorry, adopt the changes, very nice, and at the same time आज के टाइम पे you know ह्यूमन से काम कराना, अगर मैं अपना कुछ स्टार्ट करती हूँ, आई नीड टू एम्प्लॉय पीपल, अब उन लोगों को एक्सेप्ट करना, उनसे काम कराने में फ्लेक्सिबल माइंड होना बहुत जरूरी है। कभी कोई रिजिड हो सकता है, ऐसा कोई रिजिड हो सकते हैं, आप लेबर के साथ भी रिजिड नहीं हो सकते कि शार्प घड़ी के 9 बजे कांटे से तुमको आना है, रिजिड नहीं हो सकते, वो 9:15 आएगा तो 9:15 आएगा, यू नीड टू अकोमोडेट दैट, फ्लेक्सिबल होना आज बहुत इंपॉर्टेंट है। लीडरशिप क्वालिटीज होगी, पैशन इज देयर, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते, कुछ भी ऐसा हो जो आपको समझ नहीं आए प्लीज लेट मी नो। फर्स्ट इज द मेंटल एबिलिटी। नाउ मेंटल एबिलिटी से मतलब he must have the sense to analyze the situation, आपको पहले से आइडिया होना चाहिए कि आने वाले मार्केट में क्या चलेगा। अब एक बात समझो, आज हम लोग न्यूज़पेपर्स, अभी तक हम लोग यहाँ न्यूज़पेपर सब जगह आता है, धीरे धीरे देखना एक ट्रेंड ऐसा आएगा जब न्यूज़पेपर्स आना बंद हो जाएगा। मेट्रोज में ऑलरेडी स्टार्ट हो गया, रीजन में सब लोग मोबाइल में पढ़ लेते हैं, टैबलेट पे पूरा का पूरा न्यूज़पेपर सब्सक्राइब कर लिया, ठीक है ना। अब किसी का तो आइडिया होगा ना कि हम ये जो न्यूज़पेपर हार्ड कॉपी सेल कर रहे हैं, इसी को आप पोस्ट भी मतलब ऑनलाइन पोर्टल पे डाल दो, किसी का आइडिया होगा। मेंटल एबिलिटी थी, आज देखिए कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। बिजनेस सीक्रेसी, ही शुड गार्ड हिज बिजनेस सीक्रेट्स फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स, नॉर्मल पॉइंट है। क्लियर ऑब्जेक्टिव, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात कि जब भी किसी काम में हमको क्लैरिटी रहेगी वो अच्छे से होगा। आप पढ़ने बैठे, पहले सोचा एनवायरनमेंट कर लें, तो लगा नहीं यार एंटरप्रेन्योरशिप करते ही ज्यादा स्कोरिंग है, फिर थोड़ी देर में लॉ याद आ गया, कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत डिफिकल्ट है। तो जब तक क्लैरिटी नहीं है कि मेरे को आज कौन सा चैप्टर कंप्लीट करना है, बाय द एंड ऑफ डे 3 घंटे बैठे रहोगे, एक भी चैप्टर पूरा नहीं होगा। तो क्लैरिटी होनी चाहिए कि आज यही वाला टॉपिक करना है। ह्यूमन रिलेशंस, नाउ ह्यूमन रिलेशंस मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है। किसी भी सक्सेसफुल पर्सन को आप देखिए, उसने सब लोगों से रिलेशन मेंटेन किया, चाहे वो कस्टमर हो, चाहे सप्लायर्स हो, चाहे शेयर होल्डर्स हो, ठीक है, सारे लोगों को रिलेशन मेंटेन करके चलेंगे तभी आगे बढ़ पाएगा। बिकॉज आइसोलेशन में बिजनेस करना नॉट पॉसिबल, सरकारी बाबू को भी खुश रखना पड़ता है, तो यू नीड टू हैव पेशेंस, सारे गुड रिलेशंस मेंटेन करना जरूरी है। कम्युनिकेशन एबिलिटी, कम्युनिकेशन एबिलिटी डज नॉट मीन इंग्लिश ओनली, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि आप अपने आइडियाज ठीक तरीके से कम्युनिकेट करो एंड यू शुड बी अ गुड लिसनर एज वेल। चलिए, व्हाई एंटरप्रेन्योरशिप, डूइंग व्हाट यू लव। अब वो पूछेगा नहीं व्हाई एंटरप्रेन्योरशिप एमसीक्यू के फॉर्म में, वो घुमा फिरा के थ्योरेटिकल फॉर्म में क्वेश्चन पूछेगा, बट आपको आइडिया होना चाहिए। डूइंग व्हाट यू लव, इसी में फ्रीडम मिलती है, वरना तो जो बॉस बोलेगा हाँ जी करते रहेंगे। इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम, रिकॉग्निशन एंड सेल्फ फुलफिलमेंट, इनकम पोटेंशियल। ना यू नो वर्क सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। सपोज आप कोई काम कर रहे हो, मॉनेटरी टर्म्स में आपको बढ़िया रिवॉर्ड कर रहा है बॉस, काम भी कंफर्टेबल है, पैसे भी आ रहे हैं हर महीने बैंक अकाउंट में, सब बढ़िया चल रहा है, बट अगर किसी का सेल्फ फुलफिलमेंट नहीं है, मेंटली मुझे लगता है मैं इससे बढ़िया कुछ कर सकती थी, तो जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा, आप ज्यादा टाइम पर काम कंटिन्यू कर नहीं पाओगे। तो वर्क सेटिस्फेक्शन एट द सेम टाइम, भले कम पैसे कमाओ बट जो काम कर रहे हो उसको एंजॉय करना इज इक्वली इंपॉर्टेंट। ओन बॉस मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज के टाइम में बहुत लोगों की प्रॉब्लम है कि वो किसी के अंडर में काम नहीं कर सकते। इनकम पोटेंशियल, इनकम पोटेंशियल कैसे ज्यादा है, मैं एक अच्छी एम्प्लॉय हूँ
बट मैं कितना भी काम करूं मुझे क्या मिलेगा? सैलरी। एट मैक्स बॉस मुझे थोड़ा बहुत परसेंटेज देगा, पूरा प्रॉफिट तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इनकम पोटेंशियल कब ज्यादा है? जब मैं खुद का कुछ करूंगी। इनोवेशन, ऑब्वियसली आपके पास फ्रीडम रहेगी, आप नए नए आइडियाज के थ्रू इनोवेट भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पढ़ाने में ही देख लो, इनोवेशन होना बहुत जरूरी है। एक होता है टेक्निक, आपको 4 घंटे दे दिए, 4 घंटे में मैडम ये टॉपिक कंप्लीट कर। दूसरा एक होता है आपको मैडम टाइम दिया है, जितना टाइम में यू में फील आप उतने क्वेश्चंस करें, उतना आराम से डिस्कशन करिए। तो फ्रीडम जब रहेगी तभी अच्छा आउटपुट भी आएगा, वरना 4 घंटे में तो फटाफट गाड़ी चलेगी, ऐसे ही होता है। तो इनोवेशन एंड फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, इसको मार्क करिए इंपॉर्टेंट। हम आई गेस 11 टाइप्स पढ़ेंगे। हर एक टाइप का आपको एक फीचर याद होना चाहिए क्योंकि वो क्वेश्चंस में आता है। 14 इनफैक्ट पढ़ेंगे। चलिए, फर्स्ट इज आइडियलिस्टिक। टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर ही बेसिकली इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ध्यान से पढ़ेंगे। आइडियलिस्ट, आइडियलिस्ट का मतलब मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर। मार्क करिए, अंडरलाइन करिए इसको। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर, ऑब्वियसली एंटरप्रेन्योर है तो ही लाइक्स इनोवेशन। एक वर्ड तो अटैच होके आएगा, इनोवेशन होगा और इसके अलावा क्रिएटिव होगा। देखो, 2 वर्ड्स तो रिलेटेड रहेंगे हर किसी में। ही इज द मोस्ट कॉमन टाइप। रीजन भी, एक तो उसके पास कुछ खुद के आइडियाज होंगे, प्लस दूसरे लोगों को आइडियल बना रखा है। आइडियल कैसे? जैसे हम आज अगर पढ़ा रहे हैं तो हम किसी बड़ी फैकल्टी को आइडियल बना लें, बहुत ऑब्वियस सी बात है। सो एक वहां पे लाइन लिखी हुई है, ही इज गाइडेड बाय मोर आइडियल्स while keeping in view the ideas that are formulated by him in order to pursue his innovation। ठीक है, बात है, कोई दिक्कत यहाँ पे? पक्का? तो he is guided by more ideals। तो idealistic मतलब most common types, और जिसने खुद के ideals बना रखे हैं। Is this okay? याद रहेगा? और कोई स्पेशल बात है इसके रिगार्ड्स में? नहीं। Optimizers, अच्छा, optimizer entrepreneurs comes in close second। close second को मार्क करिए। कंटेंट विद पर्सनल सेटिस्फेक्शन ऑफ सिंपली बीइंग अ बिजनेस ओनर, इसको मार्क करिए, फिर समझाती हूँ। ही इज कंटेंट विद पर्सनल सेटिस्फेक्शन ऑफ सिंपली बीइंग अ बिजनेस ओनर। ये जो ऑप्टिमाइजर्स लोग होते हैं ना, ऑप्टिमाइजर्स एंटरप्रेन्योर हैं, रीजन भी कि खुद का कुछ कर रहे हैं, बट बहुत ज्यादा इनोवेशन या क्रिएटिव ये लोग नहीं होते। दे आर जस्ट सेटिस्फाइड कि यार अच्छा है ना, हम एटलीस्ट किसी और के अंडर में काम तो नहीं कर रहे, हम बहुत ज्यादा ग्रेट और नया कुछ नहीं कर रहे, बट एटलीस्ट वी आर नॉट वर्किंग अंडर समवन एल्स, वी आर हैप्पी कि हम खुद का कुछ सेटअप करे हुए, ठीक है। तो ये लोग बहुत ही नेचर वाइज बोले तो बहुत ही कंटेंट होते हैं, एम्बिशियस बहुत ज्यादा नहीं होते, ठीक है। पक्का? कंटेंट का मतलब सेटिस्फाइड या संतुष्ट, लिख लीजिए वहां पे, संतुष्ट, नॉट वेरी एम्बिशियस। कंटेंट को हिंदी में बोलते हैं, नेचर क्या है इनका? कंटेंट। जबकि कुछ एंटरप्रेन्योर होंगे जो रात दिन काम करेंगे अच्छा अचीव करने का, तो ही इज कंटेंट कि एटलीस्ट आई एम ओनर ऑफ माय बिजनेस, आई एम नॉट वर्किंग अंडर समवन एल्स, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे रेगुलर पीपल, मैंगो पीपल भी यार, वहां पे हम लोग कोई बहुत ज्यादा नया कुछ नहीं कर रहे हैं, जो सब कर रहे वही हम लोग काम कर रहे, जो भी हमारे फादर बिजनेस करे, बट ही इज एटलीस्ट सैटिस्फाइड कि अपना सेटअप है, छोटा है बड़ा है, ठीक है, बहुत ज्यादा हम नया और रिस्क नहीं ले रहे हैं, ठीक है। हार्ड वर्कर्स, ऑप्टिमाइजर्स का एकदम ऑपोजिट समझ लीजिए, हार्ड वर्कर्स। हार्ड वर्कर्स का मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि बहुत ही हार्ड वर्किंग होंगे। दैट मीन्स हार्ड वर्किंग से मतलब दे विल डिवोट लॉन्ग आवर्स टू द एंटरप्रेन्योरशिप। अब मैं मार्क कराती हूँ आपको, वो इंजॉय पुटिंग इन लॉन्ग आवर्स। मिला आपको? ओके। ये खुद ही को चैलेंज करेंगे, इनको कोई बाहर से मोटिवेशन करने वाला नहीं है, दे आर सेल्फ मोटिवेटेड, अपने आप को चैलेंज करेंगे and strive harder to attain the same, challenge themselves and strive harder। मार्क करिए प्लीज। ठीक है, अच्छा। they reap the most reward, the business turns out to be multi-millionaire dollar enterprise। अब इसमें क्या है, अगर आपने बहुत मेहनत करी और बाई चांस वो आइडिया वर्कआउट कर गया, इन दैट केस लॉटरी लग जाएगी इनकी, सुपर डुपर अर्न करेंगे। अच्छा, हार्ड वर्क कम्स विद ऑल द बिजनेस, बट नॉट एवरीवन वर्क हार्ड फॉर द बिजनेस टू ग्रो एज दिस टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स डू। ये बेसिक सी बात है कि कोई भी बिजनेस कर रहा है तो देखो बैठे बैठे तो नहीं होने वाला, इट रिक्वायर्स सर्टेन सेट ऑफ वर्क, बट देन
हर कोई इतना ज्यादा लेबोरियस नहीं होता, तो हार्ड वर्कर्स को आप लिखेंगे लेबोरियस एंटरप्रेन्योर्स। याद रहेगा ना, सब देखो बहुत सिमिलर है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस। अभी तक के तीनों में डिफरेंस समझ आया? आइडियलिस्ट्स, मोर कॉमन टाइप ऑप्टिमाइजर्स, सीधा संतुष्ट आदमी जितना दाल रोटी में मस्त है। हार्ड वर्कर्स बहुत कुछ चाहिए। ओके, नेक्स्ट सस्टेनर्स। सस्टेनर्स का मतलब क्या होता है? सस्टेनर्स, एक वर्ड आपने सुना होगा, वर्क लाइफ बैलेंस, सुना? नाउअडेज इस पे बड़े बड़े आर्टिकल्स आते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस। इट मीन्स देयर शुड बी अ फाइन बैलेंस बिटवीन योर प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ। प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी है, बट पर्सनल लाइफ में बिल्कुल टाइम नहीं दिया, बिल्कुल अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन नहीं किए, ऐसा भी काम का क्या फायदा? ठीक है, तो हार्ड वर्कर्स क्या है, बहुत ज्यादा टाइम डिवोट करते हैं, जबकि सस्टेनर्स क्या हैं? सस्टेनर्स बेसिकली मिडिल वाले हैं, ये लोग काम भी करते हैं, एकदम ऐसे बैठे भी नहीं है कि चलिए ठीक है हमारा बिजनेस है। ऑप्टिमाइजर्स ऐसे नहीं है, बट एट द सेम टाइम दे मेंटेन अ फाइन बैलेंस बिटवीन वर्क एंड लाइफ। पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ इनकी अच्छी है। क्या लिखा हुआ है? सस्टेन इज टू मेंटेन। ठीक है, मैं जो मार्क करा रही हूँ वो करना, सस्टेन इज टू मेंटेन। अब सेकेंड लाइन पे मार्क करिए, वुड लाइक टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन वर्क एंड पर्सनल लाइफ। अच्छा, दे डू नॉट विश कि बिजनेस इतना ज्यादा ग्रो हो जाए कि हम फैमिली को टाइम ना डिवोट कर पाए। दीज पीपल जस्ट नीड इनफ टू सर्वाइव। ठीक है, तो अभी तक में सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग कौन? हार्ड वर्कर्स। ज्यादा टाइम डिवोट करेंगे, ऑब्वियसली ज्यादा अर्न करेंगे, बहुत ऑब्वियस सी बात है। कोई भी काम करने के पीछे आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखता है किसी सिंगर का, उसके पीछे कितने घंटे की उसकी रियाज होती है, ऑब्वियस सी बात है। इम्प्रूवर, इम्प्रूवर नाम से क्या समझ में आता है? इम्प्रूव करता रहता है, तो वो कंटिन्यूअसली ट्राइव्स टू इम्प्रूव, उसका मोटो ही क्या है? इम्प्रूवमेंट, समथिंग बेटर। तो अभी इसको मैं मार्क कराती हूँ, वो predominantly are focused to start a business to improve the world. Improve the world मिला? अच्छा, their motto is to work in a manner which is morally and ethically correct. यानी इनका थोड़ा सोसाइटी से बेसिकली ज्यादा है। सोसाइटी से मतलब फ्री में काम नहीं कर रहे, बट एक नोबल कॉज के लिए ये लोग काम करते। किसके लिए? नोबल कॉज के लिए, मतलब कुछ सोसाइटी के लिए हमको अच्छा करना है। क्या लिखा हुआ है? एक्सट्रीम एथिकल, सत्यवादी, इसके सामने लिख लीजिए, वेरी मच एथिकल। इम्प्रूवर का मतलब दो वर्ड से हम समझेंगे, फर्स्ट नोबल कॉज के लिए काम करते, दूसरा एक्सट्रीम एथिकल। एथिकल का मतलब नहीं, एथिकल और नोबल कॉज में फर्क होता है। नोबल कॉज का मतलब आप कोई अच्छा काम कर रहे हो फॉर द सोसाइटी एज ए होल। मान लीजिए कोई ओल्ड एज क्लासेस चला रहा है, जो लोग बेसिकली अनपढ़ है उनके लिए, तो ये नोबल कॉज है। ठीक है, एथिकल का मतलब दूसरा कोई चीटिंग करे वो बर्दाश्त नहीं है। अब आज के टाइम में मुझे बताओ, अगर आप एक्स्ट्रा ऑनेस्ट होगे क्या प्रॉब्लम नहीं आएगी? बिल्कुल दिक्कत आएगी। तो एट टाइम्स दे आर वेरी क्रिटिकल टू देयर एम्प्लॉइज। अगर किसी एम्प्लॉय ने मान लो छुट्टी ली, ये बोल के मैडम आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आई एम ओके, आई एम वेरी सॉफ्ट हार्टेड, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, टेक रेस्ट। अगर मुझे वो मार्केट में दिख गया तो फिर टेम्परेचर वेरी हाई, रीजन में झूठ बोला। तो एट टाइम्स जब इम्प्रूवर होते हैं, बिकॉज नोबल कॉज कर रहे, एथिकल, झूठ नहीं बोलते हैं, तो दे आर वेरी मच क्रिटिकल ऑफ द एम्प्लॉइज। क्या लिखा हुआ है? लास्ट लाइन, टेंडेंसी ऑफ बीइंग ओवर क्रिटिकल ऑफ एम्प्लॉइज, पूछेंगे ये फीचर। एंड क्लाइंट्स इन ऑर्डर टू बी परफेक्शनिस्ट, अगर आप परफेक्शनिस्ट हो तो हर चीज एकदम परफेक्ट चाहोगे। कोई होता है एकदम चिल आउट नहीं चला, चलो ठीक है काम तो हो ही गया ना, तो ऐसा रिलैक्स और चिल आउट नहीं, ये हर चीज एकदम परफेक्ट चाहते हैं, बेस्ट। अभी तक के एंटरप्रेन्योर्स में किसी को कोई कंफ्यूजन? हर एक में डिफरेंस समझ आ रहा है? हर एक में एक चीज कॉमन है, दे आर नॉट वर्किंग अंडर एनीवन, अपना खुद का सेटअप है। नेक्स्ट इज एडवाइजर, मिला आपको? एडवाइजर यानी इनको ज्ञान देने का बहुत शौक है। एडवाइजर मतलब एडवाइस देना दूसरों को। तो जब ये ज्ञान देने का जिसको शौक होगा, ऑब्वियसली वो इंटरैक्शन बहुत करेगा। अगर मैं एकदम एक वर्ड आता है, आई एम नॉट रिकॉलिंग एग्जैक्टली, तो बेसिकली अगर आप ज्यादा इंटरैक्शन करोगे तो कस्टमर ओरिएंटेड हो गया बिजनेस। तो इनका किस टाइप का है? These type of people, मैं मार्क कराती हूँ,
बिलीव इन कस्टमर सोवर्जिनिटी, मिला आपको? अच्छा, इंडल्ज एक्सेसिवली इन प्रोवाइडिंग कस्टमर सर्विसेज, इंडल्ज एक्सेसिवली इन प्रोवाइडिंग कस्टमर सर्विसेज, ओके। एक्सट्रीमली हाई लेवल ऑफ एक्सिस्टेंस एंड एडवाइस टू कस्टमर, सेकेंड लाइन में इनके लिए कस्टमर भगवान है, उसको बेस्ट टू बेस्ट एडवाइस देते हैं ये लोग, ठीक है, ओके। इसके अलावा बिजनेस, लास्ट थर्ड लाइन, बिजनेस विल सून बिकम कस्टमर ओरिएंटेड, कस्टमर ओरिएंटेड, मिला आपको? जितने भी हमारे ये सर्विस सेंटर वाले होते हैं वहां पे कस्टमर इंटरैक्शन बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, तो एकदम कस्टमर के फायदे की सारे दिन बातें करेंगे, तो कस्टमर ओरिएंटेड बिजनेस हो गया। एंड एट टाइम्स ये लोग भूल जाते हैं कि हमको प्रॉफिट भी अर्न करना है, कभी कभी वो एडवाइस में इतना बिजी हो जाएंगे कि अपना मेन काम छोड़ देंगे, तो इसलिए वो लिखा हुआ है which involve providing advisory services to them at the cost of themselves, cost of themselves का मतलब खुद का प्रॉफिट छोड़ के आप कस्टमर को एडवाइस देने में लगे हो, ठीक है, पक्का याद रहेगा, कोई दिक्कत? चलिए, हमारे नियर बाय में आप किसी भी सलून में जाओ, यू ऑलवेज फील कि जो काम आप कराने के उसके अलावा जो काम कर रहे हैं वो आपको फ्री एडवाइस जरूर दे देगी, आप ये वाला शैम्पू ट्राई कीजिए, ये वाला प्रोडक्ट ट्राई कीजिए, ये सब क्या है? एडवाइजरी सर्विसेज। काम के अलावा इतनी फ्री एडवाइस मिलती है कि नहीं? बहुत ऑब्वियस सी बात है, ये उनके नेचर में है। चलिए, नेक्स्ट इज सुपरस्टार। तो अभी तक का सबसे बेस्ट एंटरप्रेन्योर हमको कौन सा लग रहा है? आई गेस हार्ड वर्कर्स या सस्टेनर्स? ओके, सस्टेनर्स, वेरी गुड। नेक्स्ट इज सुपरस्टार। सुपरस्टार का मतलब, सुपरस्टार वही होता है ना जिसके बाकी लोग फैन होते हैं, मतलब दे आर हैविंग सम एक्स फैक्टर, सम करिश्मा इज देयर, तो इसलिए लिखा हुआ है दिस इज लेड बाय करिश्मा, चार्म एंड हाई एनर्जी। मिला? एग्जाम्पल किसको बोल सकते हैं? स्टीव जॉब्स, एप्पल वाला। इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप की बात करती हूँ। एंटरप्रेन्योर में कैन आई से कि जो टाटाज वाले हैं, अब तो नहीं है ऑब्वियसली, जमशेदजी टाटा हुए, या आप लोग बताइए कोई एग्जाम्पल, नारायण मूर्ति, इन्फोसिस वाले, एक दो नाम तो रिलेट कर पाएंगे। इन्फोसिस वाले जो है, अब मोदी जी को ले लीजिए, चलिए बेस्ट एग्जाम्पल, छोड़िए एग्जाम्पल, मोदी जी की बात करते हैं। अपना एक करिश्मा है, फैन फॉलोइंग है, अच्छे एंटरप्रेन्योर बनेंगे, तभी स्टार्टअप की बात कर रहे हैं। तो दिस टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर इज लेड बाय करिश्मा, चार्म एंड हाई एनर्जी। एंटरप्रेन्योर लाइक दिस हैज अ ओवरवेलमिंग पर्सनैलिटी। मिला आपको? विच वर्क इन हिज फेवर, ठीक है। जब बेसिकली बीजेपी इलेक्शन लड़ रही थी फॉर द प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेचर, एट दैट टाइम, अब एक बात ध्यान से देखना, नरेंद्र मोदी बीजेपी दो चीजें हैं, ऑल्दो ही इज अ मैन ऑफ बीजेपी पार्टी, बट देन उनका अपना इमेज इतना स्ट्रांग बन गया था कि बीजेपी थोड़ा वीक पड़ रहा था। लोग किसके नाम से बात कर रहे थे? मिस्टर मोदी जी के नाम से, रादर देन बीजेपी। तो उसी टाइप की किसी की पर्सनालिटी है जहां पे उनके नाम से चीजें उनके फेवर में हो रही है, दैट इज द सुपरस्टार एंटरप्रेन्योर। ओके, this personality will often cause to build business around their own personal brand, however such people tend to become too competitive and work alcoholics। अब देखो, हमारे यहाँ कोई भी सेलेब को ले लो, बिग बी, कोई सा भी प्रोडक्ट को बेसिकली इंडोर्स करे, वहां पे क्या होता है? नाम से जाते हैं। क्या वहां पे आप क्वालिटी देखते हो? बिग बी की पिक्चर आ रही है, नाम से अपन लोग जाते हैं, तो वही चीज है ओन पर्सनल ब्रांड। ओके, too competitive and work alcoholics which can soar the workplace in the market। work alcoholics, इनका ये फीचर मैच होता है किससे? हार्ड वर्कर से। समझ आया? वर्क एल्कोहलिक का मतलब काम का नशा, इतना ज्यादा काम में बिजी हो, वर्क लाइफ बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है, वो चीज यहाँ पे भी आती है सुपरस्टार वाले में, ठीक है। शैल वी मूव अहेड? नेक्स्ट इज आर्टिस्ट। क्या मेरे को बताने की जरूरत पड़ेगी इसको? आर्टिस्ट का मतलब क्रिएटिविटी, जहां पे एंटरप्रेन्योर्स की, ये कहां पे आएगी? आर्ट वाली फील्ड में। सिंगर्स हो गए, आर्टिस्ट हो गए, तो क्या लिखा हुआ है? हाई लेवल ऑफ क्रिएटिविटी, सेकेंड लाइन में मार्क करिए, हाई लेवल ऑफ क्रिएटिविटी सच एज एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एंड पीपल इन द म्यूजिक इंडस्ट्री, ठीक है। थर्ड लाइन पे क्या लिखा हुआ है? सेंटर्ड अराउंड देयर टैलेंट एंड क्रिएटिव फील्ड्स। इज दिस ओके? पक्का? अच्छा, इसमें एक बात है कि अगर कोई एक नेगेटिव फीडबैक आता है, वहां पे क्या होगा? बहुत ही
सेंसिटिव रिएक्शन आएगा। कभी कभी इंडियन आइडल में अगर कोई थोड़ी सी भी बात कर देता अनु मलिक से, वो बहुत ही जैसे रिमार्क देते थे ना, तो जब भी कोई नेगेटिव फीडबैक आएगा बहुत सेंसिटिव हो जाएगा, मार्क करिए उसको, ओवर सेंसिटिवली रिएक्टिंग टू कस्टमर्स फीडबैक इफ सच इज अ नेगेटिव वन। पॉजिटिव वन आ रहा है तब तक ठीक है, नेगेटिव वन आते ही ओवर सेंसिटिव। ठीक है, क्या हम सबको डिफरेंशिएट कर पाएंगे अब तक? नेक्स्ट इज विजनरी। नाउ नॉर्मली मुझे बताओ विजनरी एंटरप्रेन्योर क्या कोई अलग होगा? सारे एंटरप्रेन्योर्स में हमने 4 एलिमेंट्स पढ़े थे, इनोवेशन, रिस्क टेकिंग, विजन, विजनरी या विजन, और एक और पढ़ा था इन द वेरी स्टार्टिंग ऑर्गेनाइजिंग स्किल। तो विजन तो सब में ही होगा, विजन होगा तभी आप उसके लिए काम करोगे, तो वही चीज लिखी हुई है। नॉर्मली ऑल बिजनेसेस आर फाउंड इन कीपिंग इन माइंड द विजन। ठीक है, बट देयर आर सर्टेन पर्संस, क्या लिखा हुआ अगेन, द फाउंडिंग मेंबर्स who visualize a dream and materialize the same are known as visionary. Mr. Dhirubhai Ambani, visionary? Okay. They are thinkers who pursue to make their vision come true. अच्छा, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो विजनरी लोग क्या है, बड़े बड़े सपने देखते हैं, उसको सच करने की कोशिश करते हैं, बट एट टाइम्स कभी कभी क्या होता है, आपका विजन रियलिटी से मैच नहीं होता। क्या लिखा हुआ है? एट द सेम टाइम, लास्ट थर्ड लाइन में देखिए, लास्ट थर्ड लाइन, एट द सेम टाइम दीज पीपल लैक टू रिलेट देयर ड्रीम्स विद रियलिटी व्हिच माइट रिजल्ट इन ऑपोजिट रिजल्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे विजनरी के लिए एक लाइन लिखेंगे, लॉन्ग साइटेड विजन, दूर की सोच रखी है, लॉन्ग साइटेड विजन। आई गेस ये मिल रहा है आपको थर्ड लाइन लास्ट में, लॉन्ग साइटेड विजन। विजनरी कॉमन फैक्टर है सारे एंटरप्रेन्योर्स का, बट जो बहुत दूर की सोचते हैं लॉन्ग साइटेड विजन रहेगा। एट टाइम्स यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। एनालिस्ट, कुछ लोग होते हैं ना बहुत एनालिसिस करते हैं, बहुत ऑब्जर्वेशन, तो जब आप बहुत ज्यादा एनालिसिस करोगे, हम लोग कोई हॉलिडे प्लान कर रहे हैं, आपने इतने सारे एनालिसिस कर लिए, कोई मूवी जा रहे हैं, वो फ्रेंड इतने एनालिसिस कर लेगा, इसका रेटिंग अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। बहुत ज्यादा एनालिसिस से क्या होता है, एक्चुअली में कोई भी काम हो नहीं पाता, सिर्फ एनालिसिस तक रह जाता है। तो वही चीज यहाँ पे आती है, दिस टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर एक्सेल एट प्रॉब्लम सॉल्विंग इन सिस्टमैटिक वे। लिखो, एक्सेल एट प्रॉब्लम सॉल्विंग इन सिस्टमैटिक वे। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब इनका नेचर है कि ये डिसीजन मेकिंग में बहुत अच्छे होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। ठीक है, अब अगला लाइन जो आप अंडरलाइन करोगे, दे आर एबल टू क्रॉप अप द सोल्यूशन एट नो कॉस्ट एंड लेस टाइम। ये आपको अंडरलाइन नहीं करना, ये लास्ट वाला अंडरलाइन करिए। दे माइट गेट कॉट इन एनालिसिस पैरालिसिस। इसका क्या मतलब हुआ? The challenge is to realize that too much analysis can result in no action being taken. मिला आपको? 4 मूवी आई, चारों मूवी में क्रिटिकल पार्ट, इसमें ये क्रिटिक्स है, इसमें ये क्रिटिक्स, अल्टीमेटली कोई भी मूवी नहीं गए, टोटल इवनिंग स्पॉइल हो गई। तो कभी कभी बहुत ज्यादा एनालिसिस से कोई भी एक्शन लिया ही नहीं जाता। ठीक है, पक्का? तो एनालिस्ट के लिए हम क्या याद रखेंगे, समवेयर किसी ओल्ड पर्सन को लीजिए जो बहुत ज्यादा एनालिसिस करता है, कुछ काम नहीं हो पाता, हर चीज में मीन मेक निकालना काइंड ऑफ थिंग, एनालिसिस का नेचर वैसा रहेगा। नेक्स्ट इज फायरबॉल। फायरबॉल किसके लिए यूज किया जाता है? एनर्जेटिक पर्सन, एनर्जेटिक पर्सन, मार्क करिए, अच्छी क्वालिटी है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, अ बिजनेस ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय फायरबॉल इज फुल ऑफ लाइफ, एनर्जी एंड ऑप्टिमिज्म। आज की डेट में जितना भी हमारा रिटेल का काम चल रहा है, बिरला ग्रुप का, फुल ऑफ लाइफ, एनर्जी एंड ऑप्टिमिस्टिक, और ग्रो करना है, नए नए ब्रांड्स लेके आना है। सच बिजनेस आर लाइफ एनर्जाइजिंग एंड मेक कस्टमर्स फील दैट फर्म हैज गेट इट डन एटीट्यूड। ठीक है, अच्छा, तो पहली बात देखो, हर चीज के एवरी कॉइन हैज 2 साइड्स। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। फुल ऑफ एनर्जी, लाइफ, ये सारी चीजें अच्छी हैं। एट द सेम टाइम डाउन साइड भी है। डाउन साइड मतलब प्रॉब्लम भी है। क्या प्रॉब्लम है? इन बीइंग टू ओवरराइड एनर्जेटिक दे मे ओवरकमिट एंड एक्ट टू इंपल्सिवली। ओवरकमिट का मतलब, सपोज आई एम अ टीचर, ठीक है, बहुत पैशन है पढ़ाने के लिए, बट एट टाइम्स पैशन के चक्कर में इतना ज्यादा असाइनमेंट्स दे दिए कि मैं उसे टाइम नहीं दे पा रही हूँ, ओवर कमिट कर लिया। अब ओवर कमिटमेंट में क्या होता है? क्वालिटी
डिग्रेड होगी, ऑब्वियस सी बात है। यही प्रॉब्लम आती है फायरबॉल की। तो फायरबॉल के सामने हम दो चीजें लिखेंगे, हाईली एनर्जेटिक, हाईली एनर्जेटिक, ठीक है। और डाउन साइड में लिखिए ओवर कमिट करते। डाउन साइड का मतलब नेगेटिव एस्पेक्ट इसका जो है वो ये कि ये लोग एट टाइम्स ओवर कमिट कर लेते हैं। तो जो वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना था ना, सस्टेनर्स जो कर लेते थे वो ये लोग नहीं कर पाते, ये लोग इंपल्सिवली रिएक्ट करते हैं। मिला सबको? मेंटेनिंग अ बैलेंस ऑफ इंपल्सिवनेस विद सेंसिटिव प्लानिंग इज ऑफ अटर मोस्ट इंपॉर्टेंस। देखो एक चीज होती है प्लान डिसीजन, दूसरा इंपल्सिव डिसीजन। इसका मतलब ऑन द स्पॉट जो डिसीजन लेना है। एक होता है हम प्लान करके पॉलिसी कर रहे हैं कि इस महीने हम प्राइस को थोड़ा सा कम करेंगे, दूसरा कॉम्पिटिटर ने प्राइस कम किया, मैंने इमीडिएटली प्राइस कम कर ली, ये क्या हो गया है? इंपल्सिव डिसीजन, ठीक है। तो मिक्स्ड होना चाहिए, थोड़ा प्लान्ड होना चाहिए, थोड़ा इंपल्सिव डिसीजन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज जगलर्स। जगलर्स समझते हो? कभी कभी आपने सुना होगा समझाती हूँ जगलर्स क्यों बोलते हैं। कई बार हम लोग पेरेंट्स को डांटते हैं, पढ़ाई कर रहे हो या कानों में लगा रखा है, गाने सुन रहे हो, ऐसा होता है कि नहीं? हम लोग 3-4 चीजें एक साथ मैनेज करते हैं, गाने सुन रहे हैं, यहाँ पढ़ाई हो रही है, उधर व्हाट्सएप चल रहा है, इधर और भी कुछ चल रहा है, डाउनलोड वगैरह पे कुछ लगा रखा है, उसको भी चेक करें। इट मीन्स व्हाट? मल्टीटास्किंग काइंड ऑफ थिंग। तो जगलर्स का मतलब ये होता है कि आप ऐसे ही काम करने पे एक के बाद एक ऑप्शन रेडी रखो। हम लोग जब पढ़ते तो आई गेस ऐसे ही रेडी रखते हैं। सबसे पहले भी हमारा एम बहुत हाई सेट करते हैं, मॉड्यूल से पढ़ाई करेंगे, ठीक है, पूरा चैप्टर का रीडिंग मॉड्यूल से लेंगे। अच्छा, अगर लास्ट मोड में मॉड्यूल नहीं हुआ, नोट से पढ़ लेंगे, नोट्स में नहीं हुआ तो सिर्फ क्वेश्चंस कर लेंगे। इट मीन्स हमारे पास अपने लिए भी बहुत सारे प्लान्स रहते हैं। एग्जैक्टली उसी टाइप का नेचर होता है जगलर्स एंटरप्रेन्योर का। इट मीन्स वहां पे बहुत सारी चीजें रहेंगी और उनके पास बहुत ऑप्शंस रहते हैं, ये नहीं हुआ तो ये कर लेंगे, ये नहीं हुआ तो ये कर लेंगे, लाइक दैट ये वाले एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। यानी एक कोई फिक्स प्लान इनके पास नहीं होता। इसी को लेकर रखा है अ जगलर कन्वीनियंटली मीन्स एंटरटेनर who keeps several plates, knives, balls or other object in the air at once by tossing and catching them। समझ आया? इसका मतलब ये नहीं कि एंटरप्रेन्योर जो प्लेट्स, नाइफ्स, बॉल्स, हमने कोई यूटेंसिल शॉप नहीं खोली है। इट मीन्स बहुत सारे ऑप्शंस अपने पास ओपन अप कर रखे हैं। द आर्ट ऑफ जगलिंग हैज बीन प्रैक्टिस्ड सिंस एंटीक्विटी, ठीक है। The juggler entrepreneur like the concept that the business gives them a chance to handle everything themselves. Handle everything themselves. मार्क करिए इसको। Handle everything themselves. It means दूसरे को delegate नहीं करना चाहते, हर काम खुद से करना चाहते, जबकि हर कोई हर काम में स्पेशलाइज्ड होता है नहीं, स्पेशलाइजेशन तो किसी एक चीज में होगा। They are usually people with lots of energy and exist on pressure of meeting deadlines, paying bill and of course making payrolls। यानी यहाँ पे हम जो एक फीचर को मार्क करेंगे, that is person having many options, person having many options and who try to handle everything themselves, try to handle everything themselves, ठीक है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अब मैं हर चीज खुद करना चाहूँ तो कैमरा भी मैं सेट करूंगी, टाइप भी मैं करूंगी, सारी चीजें मैं खुद करूंगी, तो ये सब क्या हुआ? हैंडलिंग एवरीथिंग देमसेल्व्स। ऑब्वियसली स्पेशलाइजेशन किसी एक चीज में होगी, बाकी सारी चीजें गड़बड़ होती रहेंगी। और जब सारी चीजें आप खुद ही करोगे तो डेडलाइंस मीट आउट करने में भी दिक्कत आएगी, सही। इसीलिए इन लोगों का काम क्या हो जाता है, हर चीज खुद करना चाहते हैं तो लेट हो जाते हैं, जबकि काम इफेक्टिवली तभी होगा व्हेन देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर। ओके, नेक्स्ट इज हीरो। हीरो हीरो ऑब्वियसली नाम से पता चलता है, ग्रेट विलिंगनेस एंड एफिशिएंट लीडरशिप। मिला सबको? ही इंस्पायर्स द अदर। हीरो ऑब्वियसली इंस्पायर करता है, एक सुपरस्टार था और एक ये हीरो है। फर्क क्या है दोनों में? पहले पढ़ लेते हैं फिर समझाती हूँ। He has a incredible will and ability to lead the world। Obviously incredible है, incredible इंडिया हम बात करते हैं, अतुल्य भारत। So incredible will power है and ability to lead the business। Okay, he is the essence of entrepreneurship। इसको करिए अंडरलाइन, essence of entrepreneurship। Over promising and using forceful tactics are the main sides of being a hero entrepreneur। मार्क करो फिर समझाती हूँ। Over promising and using forceful tactics, मिला आपको?
ठीक है। अब देखो डिफरेंस, पहले इसको समझते फिर डिफरेंस समझाते सुपरस्टार एंड हीरो में। यहाँ पे हीरो का मतलब विलिंगनेस बहुत ज्यादा, ठीक है, एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल विल पावर है एंड एफिशिएंट लीडरशिप। अभी इसी विल पावर के कारण क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था सुपरस्टार्स कई बार वर्क एल्कोहलिक्स हो जाते हैं, बहुत ज्यादा काम करते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं मेंटेन हो पाता। एग्जैक्टली ये लोग क्या करेंगे, ओवर प्रॉमिसिंग करेंगे। ओवर प्रॉमिसिंग का मतलब वो कमिटमेंट्स जो पूरे नहीं कर पाएंगे। हीरो बनना है, हम लोग बोलते हैं ना इतना हीरो बनने की क्या जरूरत है, हीरो बनना मतलब एक्स्ट्रा काम करना एंड फोर्सफुल टेक्निक्स यूज करना सो दैट हम किसी प्रॉब्लम से बाहर आ जाएं। तो फिर ये क्या हो गया, बेइनसाइट। क्या ये अच्छी बात है हीरो की? मूवीज देखते हैं हीरो जब बेसिकली रूल्स तोड़ता है पुलिस वाले के, जब हीरो पुलिस वाला बनता है बहुत अच्छा लगता है। वही हीरो पुलिस वाला नहीं होता फिर भी मार धाड़ करता है, ये क्या हो गया आपका? एक्चुअली हीरो इसलिए अच्छा लगता है, बट देन रियल लाइफ में क्या ये अलाउड है? तो यहाँ पे वही चीज लिखिए, ओवर प्रॉमिसिंग एंड यूजिंग फोर्सफुल टेक्टिक्स, ठीक है, चाहे फेयर हो या अनफेयर हो, सिचुएशन प्रॉब्लम से बाहर निकालना, एट टाइम्स ये इनका डाउन पॉइंट है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीरो एंड सुपरस्टार? सुपरस्टार आपका करिश्मा है, इमेज वैसा है, ठीक है, यू आर अ ब्रांड इन योरसेल्फ। सुपरस्टार, हीरो बहुत सारे, सुपरस्टार एक होता है, हीरो बहुत सारे होते हैं। एग्जैक्टली वही बात है, हीरो बहुत सारे लोग जो अच्छा कर लेते हैं, सुपरस्टार ओनली वन। हीलर, हीलर हील समझते हैं, हील करना, जख्मों को भरना, लाइक दैट। तो वही चीज यहाँ पे लिखिए, बाय ब्रिंगिंग हार्मनी, nurtures the business by bringing harmony. Healer is closely related to calmness, which let him avoid the outside harsh reality of business. They are extra soft spoken, ठीक है, healer entrepreneur। कोई दिक्कत? आई गेस हम 14 में एकदम आराम से बाइफरकेट कर पाएंगे। कोई भी ऐसे दो सिमिलर लग रहे हैं क्या? आइडियलिस्टिक, ऑप्टिमाइजर। आइडियलिस्टिक मोस्ट कॉमन, नथिंग न्यू, दूसरे लोगों को आइडियल बना रखा है। ऑप्टिमाइजर जस्ट बीइंग कंटेंट विद देयर ओन बिजनेस। हार्ड वर्कर्स, टू मच हार्ड वर्किंग। अगर कोई सबसे ज्यादा पैसे कमाता है, हार्ड वर्कर। रीजन बीइंग बहुत ज्यादा टाइम डिवोट किया, वर्क लाइफ बैलेंस कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। सस्टेनर्स, बैलेंस्ड वन, वर्क लाइफ बैलेंस। इम्प्रूवर, whose motto is to improve, noble cause, और too much ethical, तो critical भी होते हैं ये लोग। एडवाइजर, टू मच इनटू एडवाइजरी बिजनेस, एट टाइम्स अपना नुकसान करेंगे दूसरों को ज्ञान बांटने में। सुपरस्टार, करिश्मा बेसिकली, ठीक है, ब्रांड इन देमसेल्व्स, ओके, एट टाइम्स वर्क एल्कोहलिक्स ये भी होते हैं। आर्टिस्ट, क्रिएटिविटी, दैट्स इट। अच्छा, क्रिएटिव इंसान को हमेशा तारीफ सुनने की आदत होती है, जब भी कोई नेगेटिव रिमार्क आएगा सेंसिटिव। विजनरी, विजनरी कॉमन इन एवरी एंटरप्रेन्योर, विजनरी एस्पेक्ट होता है, बट टू मच विजन रियलिटी से बहुत दूर, डज नॉट मेक सेंस, ठीक है, दिन में सपने देखना बोलते हैं ना। एनालिस्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है, बट एट टाइम्स टू मच एनालिसिस लीड्स टू नो वर्क। याद रखेंगे मूवी वाला प्लान, 4 मूवी आई, चारों में इतने ज्यादा क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल दिए, एक भी मूवी नहीं गए। फायरबॉल, टू मच एनर्जेटिक, एट द सेम टाइम ओवर कमिटेड, ठीक है। जगलर्स, हैंडल देमसेल्व्स, ठीक है, एवरीथिंग, हर चीज को करना चाहते हैं। हीरो, ग्रेट विलिंगनेस, एट द टाइम्स ओवर प्रॉमिसिंग। हीलर, कामनेस, ठीक रहेगा, याद रहेगा। चलिए फिर बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंट्राप्रेन्योरशिप में डिफरेंस भी समझना होगा। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है कि एंटरप्रेन्योरशिप, देखो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है इटसेल्फ आप अपना सेटअप कर रहे हो। दूसरा, एक एग्जांपल के थ्रू सिखाती हूं। मिस्टर ए, 3 इडियट्स वाला एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। वहां पे जो एक फोटोग्राफर वाला पर्सन था जो एनिमल फोटोग्राफी करता था, हम बोलते चलिए वहां एनिमल फोटोग्राफी नहीं फोटोग्राफी करता है। बढ़िया खासा पेरेंट्स ने इंजीनियर पढ़ाया, पढ़ाई भी कर ली, बट देन रूटीन एक्टिविटीज से नॉट इंटरेस्टेड था। इंजीनियर करके नॉर्मल जॉब नहीं करनी थी 10 से 10 वाली, उसको कुछ और करना था। अपने पैशन को फॉलो किया, पैशन था फोटोग्राफी वाला, और फाइनली मिस्टर ए आज बढ़िया फोटोग्राफर बन गए, ठीक है, कोई दिक्कत। बढ़िया से बढ़िया कैंडिड फोटोग्राफी करते हैं वेडिंग्स की,
कैंडिड फोटोग्राफी समझते हैं ना, जिसमें नेचुरल एक्सप्रेशंस बहुत आते हैं। चलिए, मिस्टर ए क्या है, अपना फोटोग्राफी का सेटअप कर लिया। एंटरप्रेन्योर किसको बोलेंगे, ए को। अभी ए फोटोग्राफी ऐसा इनका शॉप खुला हुआ है, वहां पे ऑब्वियसली क्या सारी फोटोग्राफर ये खुद करते होंगे? क्या वेडिंग में एक फोटोग्राफर चाहिए होता है? बहुत सारे चाहिए होते हैं। उसमें से कोई 1% मान लीजिए यहाँ ए के 5 एम्प्लॉइज हैं, ए को देखा देखी ये भी बहुत स्पेशलाइज्ड हो गया, ठीक है। लीडरशिप क्वालिटीज इसमें भी बहुत ज्यादा, रिस्क टेकिंग बहुत, इनोवेशन बहुत, बट स्टिल मान लीजिए एक्स, बट स्टिल एक्स ये नहीं सोचता कि मैं मिस्टर ए के शॉप से हटके अपना कुछ सेटअप कर लूं, नहीं करता। रीजन में अपना सेटअप करने में भैया बहुत पैसे चाहिए होते हैं, एक एक कैमरा बहुत महंगा आता है। सो ही इज जस्ट इन दिस ए फोटोग्राफी शॉप ओनली, ठीक है। बट बिकॉज ए फोटोग्राफर था, खुद एंटरप्रेन्योर था, खुद इंजीनियरिंग पढ़ के इस फील्ड में आया, तो समझता है कि इस आदमी में पैशन है। अब क्या इसका नया शॉप चालू करवा दे? कंपटीशन में कल दिन करने लग जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। सो ए ने क्या किया, इसके स्किल को वेस्ट नहीं जाने दिया। इसको बोला एक काम करो, मेरा ये शॉप तो चल ही रहा है, अभी मैं सिर्फ वेडिंग फोटोग्राफी में हूँ, तुम बहुत अच्छे फोटोग्राफर हो, तुम एक अलग टाइप से फोटोग्राफी करो, सो डेट म्यूजियम फोटोग्राफी या पेंटिंग्स बनाना, इस टाइप का कुछ काम करो, ठीक है। सो ए ने इसको मौका दिया, ही बीइंग अ मैनेजर बोल लीजिए। तो किसी एग्जिस्टिंग कॉर्पोरेट का अगर कोई एक मैनेजर अलग हटके कोई एक्टिविटी करे विद द सपोर्ट ऑफ बॉस, ठीक है। एक कौन है, एंटरप्रेन्योरशिप, ये बॉस के अंडर में काम कर रहा है। एंटरप्रेन्योर का बेसिक फीचर होता है ही इज हिज ओन बॉस, किसी के अंडर में काम नहीं करता। और ये क्या है, इंट्राप्रेन्योर। इंट्राप्रेन्योर का मतलब आई होप क्लियर हो रहा होगा, किसी एग्जिस्टिंग कॉर्पोरेट का एक मैनेजर, एक पर्सन खुद का सेटअप करता है कुछ, खुद का मतलब एक अलग डिफरेंट एक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग बॉस, ठीक है। और उसमें इसको मोटिवेशन है, क्या मोटिवेशन है, यहाँ जो काम कर रहे हो उसका सैलरी तो मिलेगा ही मिलेगा, इस बिजनेस का सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। ध्यान रखिएगा, सैलरी के अलावा प्रॉफिट, सैलरी तो यहाँ की मिल रही है और इस बिजनेस का प्रॉफिट मिलेगा। जब भी किसी बिजनेस में हम प्रॉफिट शेयर करते काइंड ऑफ ओनर्स हो जाते हैं, एग्जैक्टली ओनर बोलेंगे, ओनर तो यही रहेगा। सो ये क्या है, इंट्राप्रेन्योरशिप। और ए कौन, ये एंटरप्रेन्योर बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, इंट्राप्रेन्योर। और ए को क्या बोलेंगे, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर मतलब खुद का बॉस, खुद का सेटअप। यहाँ पे इंट्राप्रेन्योर का मतलब बॉस तो कोई और है बट सेटअप है, ठीक है, खुद का है क्या, बॉस का। ही इज डिराइविंग द प्रॉफिट्स, एग्जिस्टिंग कॉर्पोरेट में से एक पर्सन को ऐसा फ्रीडम देना, ठीक है। ऑब्वियसली इसमें भी वही एंटरप्रेन्योर वाली क्वालिटीज तो होंगी, इनोवेटिव होगा, क्रिएटिव होगा, वो सारी चीजें तो होने ही वाली हैं। अब पढ़ते हैं, फिर दोनों में डिफरेंस होगा। अ डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है, अ पर्सन विद अ लार्ज कॉर्पोरेशन who takes direct responsibility for turning an idea into a profitable finished product. मार्क करिए, turning an idea into profitable finished product through assertive risk taking and innovation is a intrapreneur. समझ आया, it is derived as intrapreneur, intra मतलब corporate, ठीक है, okay. Entrepreneurship is a combination of entrepreneurship and management skill. इसको अंडरलाइन करिए, ये लाइन बहुत पूछते हैं। It is a combination of entrepreneurship and management skill. In simple words, entrepreneurship is practice of entrepreneurship by employees within the organization. Entrepreneurship का ही practice करना है, ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, कभी भी कोई कंपनी entrepreneurship को कब प्रमोट करेगी, जब वो डाइवर्सिफाई करेगी। डाइवर्सिफाई का मतलब जब ये सिर्फ वेडिंग वाले में थे तो वेडिंग फोटोग्राफी तो ये लोग करते थे, सम डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट, कुछ नया अगर करेंगे, डाइवर्सिफिकेशन करेंगे, तभी हम अपने लोगों में से किसी एक को बेसिकली हैंड ओवर करेंगे। अभी ये चाहता तो किसी नए पर्सन को लेके भी कर सकता था, नए पर्सन में फिर रिलेशनशिप मेंटेन करो, इससे अच्छा हमारा काम वाला आदमी ऑलरेडी है, आज यहाँ पे माइक सेट करते, कल दिन इनको कुछ और काम दे देंगे, ऑलरेडी इनसे ट्यूनिंग है, कुछ और इनसे ही करा लेंगे, ठीक है। तो दिस इज व्हाट एंटरप्रेन्योरशिप। फीचर्स देखिए,
अच्छा ये पढ़ लीजिए एग्जाम्पल, when a company seeks for diversification option, they can appoint one of their managers as entrepreneur to launch the business venture while allowing him to share the parts of the profit made by new business venture. मिला? अच्छा ध्यान रखिएगा, रट्टाफिकेशन नहीं करना है कि कॉर्पोरेट और उसका मैनेजर, अरे कोई नया कोई पार्टनरशिप फर्म भी हो सकता है, उसमें से कोई एक एम्प्लॉय भी हो सकता है, नॉट नेसेसरी कि वो मैनेजर हो, ठीक है। आइडिया इज इंपॉर्टेंट, एग्जैक्टली कॉर्पोरेट में ही होगा ऐसा नहीं बोल रही हूँ, ठीक। एंटरप्रेन्योर्स थिंग्स लाइक एन एंटरप्रेन्योर्स लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। सिचुएशन को अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये एंटरप्रेन्योर जानता है। इट इज द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू एनकरेज एंटरप्रेन्योर्स, इनको क्या फायदा है इस टाइप का एनकरेज करने का, एक तो एम्प्लॉय मोटिवेट होता है, दूसरा प्रॉफिट भी आता है, मेहनत इसकी है। डिफरेंस देख लेते हैं, की कैरेक्टरिस्टिक्स और देख लेते हैं पहले। इट प्रमोट द मैनेजर टू बी मोर इनोवेटिव एंड टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप सिर्फ ये मत सोचो कि आना है जॉब करना है, अरे ज्यादा प्रॉफिट होगा तो आपको भी शेयर मिलेगा, एम्प्लॉय में और शेयर में बहुत फर्क होता है। एंटरप्रेन्योरशिप प्रोजेक्ट आर फंडेड बाय लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड अग्रीड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स आर रेमिटेड टू फंड प्रोवाइडर्स, ठीक है। एक अगला लाइन देखो, एंटरप्रेन्योरशिप विल कल्टिवेट एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स और कल्चर विद इन द कॉर्पोरेट कल्चर वेयर मैनेजर्स विल बी मोटिवेटेड टू एक्सेप्ट मोर रिस्क। अब समझना एक बात को, जब एक्स ने इंजीनियरिंग छोड़ के फोटोग्राफी का शौक चालू किया था, रूटीन एक्टिविटी से अलग, बहुत ज्यादा मेहनत लगी होगी, स्ट्रगल बहुत होगा, बट रिस्क ली थी, वो सक्सेसफुल हो गई। यहाँ पे क्या इतना स्ट्रगल होगा? नहीं, रीजन में ऑलरेडी ये चीज एस्टैब्लिश्ड है, ठीक है ना। अगर आप खुद का बिजनेस सेटअप करते हो बहुत स्ट्रगल लगता है, फादर के बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हो रिस्क कभी भी है, बट उतना स्ट्रगल आपको करना पड़ा क्या? नहीं ना। वही चीज है, बिकॉज बैकिंग कहाँ से आ रही है? मेरे फादर से। तो वही चीज है, यहाँ पे इसको बैक कौन कर रहा है? हेडक्वार्टर्स। द चांसेस ऑफ फेलियर आर लो व्हेन कंपेयर टू स्टार्टअप, क्योंकि हमारा वेडिंग फोटोग्राफी ऑलरेडी फेमस है, तो दूसरा टाइप का फोटोग्राफी भी चल जाएगा, ठीक है। रिस्क क्या है? लो। बिजनेस पोर्टफोलियो फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन विल बी एक्सपेंडेड क्रिएटिंग डाइवर्सिफिकेशन। ओके, बिजनेस पोर्टफोलियो का मतलब देखना, इसको हम बोलेंगे फंडिंग। फंडिंग मतलब ये फंड कर रहा है, फंड्स प्रोवाइड ये कर रहा है, ये वाला ऑर्गेनाइजेशन इस एम्प्लॉय को फंड्स प्रोवाइड करेगा, ये अपना स्टार्टअप करेगा, इन रिटर्न इसको प्रॉफिट का शेयर मिलेगा। मुझे एक बात बताओ, बिजनेस पोर्टफोलियो का मतलब, हमारे बिजनेस में कितना टाइप के काम होते हैं वो बोलते हैं पोर्टफोलियो। जैसे आईटीसी का एग्जांपल मैं देती हूँ, उसमें क्लासमेट कॉपी एक सेक्शन, होटल बिजनेस एक सेक्शन, सिगरेट एक सेक्शन, ठीक है। तो ये अलग अलग पोर्टफोलियो हुए बिजनेस के। पोर्टफोलियो में हम हमेशा राउंड बनाते हैं और देखते हैं ये एक्टिविटीज होती हैं। कभी सीएनबीसी आवाज खोलेंगे तब देखेंगे आपके पोर्टफोलियो में कौन कौन से शेयर्स है, मिक्स कितना है। तो यहाँ पे जो फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसका पोर्टफोलियो इंक्रीज होता है। फाइनली इट क्रिएट वेल्थ फॉर द हेडक्वार्टर एज वेल एज फॉर द एंटरप्रेन्योर थ्रू इट्स प्रॉफिट शेयरिंग अग्रीमेंट, ठीक है। कोई डिफिकल्टी? डिफरेंस समझ लें। Entrepreneurs can be found anywhere, whereas intrapreneurs are found rather encouraged within the confines of organization. मुझे बताओ, entrepreneurs ज्यादा होंगे या entrepreneurs? Entrepreneurs ज्यादा होंगे। कुछ एक लोग अलाउ करते हैं मैनेजर्स को, ठीक है। While entrepreneurs face hurdles in the form of ridicule and setbacks from society in general. Entrepreneurs have to face rivalry. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना। जब कोई एंटरप्रेन्योरशिप करता है, सोसाइटी, आपका बेटा जॉब नहीं कर रहा, इतने अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग करी, कहाँ फोटोग्राफी के बिजनेस में लग गया, ये तो फोटो खींचने का शौक है। हॉबी को करियर में कन्वर्ट करने में हमको जितना हमारे पेरेंट्स से नहीं सुनना पड़ता, उतना रिलेटिव से ज्ञान मिल जाता है, ठीक बात है कि नहीं? एकदम हार्श रियलिटी। चार लोग क्या कहेंगे, ये बात सुन सुन के आप बड़े हो जाते हो। तो वहां पे ये पॉइंट है कि जब भी कोई एंटरप्रेन्योरशिप में आता है, सोसाइटी इंपॉर्टेंट ऑब्स्टिकल आता है, बट एंटरप्रेन्योर में क्या है, यहाँ पे इसको क्या मैनेज करना पड़ेगा। ये जो चार लोग है ना, इन लोगों का जेलसी, इसको बेसिकली मेंटेन करना पड़ता है, इसको फेस करना पड़ेगा। रीजन भी, राइवलरी आपस में ही बहुत होती है एम्प्लॉइज में।
उसको उसने प्रोजेक्ट फंड किया, हमको नहीं किया, तो आपस की रिलेशनशिप मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, आपस में राइवलरी हो जाती है, सोसाइटी एज अ होल राइवलरी नहीं होती। Entrepreneurs find it difficult to arrange resources while they are readily available to intrapreneurs। ठीक बात है, जब से स्टार्टअप ऑफ इंडिया आया है, जब मोदी जी ने बोला स्पेशली टैक्स रिलीफ की 3 साल तक टैक्स नहीं लगेगा, तब से बहुत सारे लोग जिनके पास पैसे बहुत हैं बट टाइम नहीं है, अच्छा आइडिया नहीं है, वो लोग फ्रेशली जो मैनेजमेंट स्कूल से हैं या वैसे भी उन लोगों को बोलते हैं आप लोग के पास कोई अच्छा स्टार्टअप का आइडिया है तो आप लोग आइडिया बताइए, फाइनेंस हम लोग करेंगे। आज आइडिया की बहुत वैल्यू है, स्पॉन्सर्स तो बहुत मिल जाएंगे आपको, आइडिया इंपॉर्टेंट है नाउअडेज। चलिए डिस्टिंग्विश बिटवीन कर लें, मैं कुछ एक फैक्टर्स पढ़ाऊंगी, बाकी आप खुद पे करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा शायद आपको पढ़ने में दिक्कत आए, आप उसको ऐसे बाइफरकेट करो, हम करते थे ना बेसिस, डिस्टिंग्विश बिटवीन कौन से बेस पे आप डिस्टिंग्विश कर रहे हो, 3 चीजें हैं, मैनेजर, एंटरप्रेन्योर एंड इंट्राप्रेन्योर। तो कहीं कहीं आपको ऐसे बीच में स्पेस दिख रहा होगा, ठीक है, एक्चुअली वो प्रॉपर से स्पेस नहीं हुआ इसलिए पढ़ने में शायद दिक्कत आए। मैं एक पॉइंट समझाती हूँ। मैनेजर का प्राइमरी फोकस क्या रहता है, सैलरी, प्रमोशन, ट्रेडिशनल कॉर्पोरेट रिवॉर्ड्स, ठीक है। एंटरप्रेन्योर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, आई डोंट वांट टू वर्क अंडर समवन एल्स, मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ, चांस टू बी क्रिएटिव, अपॉर्चुनिटी टू टेक मोर मनी। तो जो फर्स्ट वाला ब्लॉक है वो आपका बेसिस है, सेकेंड ब्लॉक मैनेजर से रिलेटेड है, थर्ड ब्लॉक एंटरप्रेन्योर एंड फोर्थ इंट्राप्रेन्योर। एट टाइम्स जैसे कि आप देखोगे पॉइंट नंबर सेकेंड में ही देख लो, स्किल्स में थोड़ा सा स्पेस आ रहा है लीडरशिप के बाद, बट एक्चुअली में वो बात किसकी है, मैनेजर की ही, वो टेकिंग मिला आपको, वो रिस्क टेकिंग, वर्ड रिस्क छूट गया है। मैनेजिंग क्वालिटीज लाइक लीडरशिप, रिस्क टेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, ये सब मैनेजर्स में होगी, जबकि एंटरप्रेन्योरशिप में वो 4 लाइनें याद कर लो, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, रिस्क टेकिंग, है ना, डिटर्मिनेशन। और एंटरप्रेन्योर में क्या, मैनेजरियल स्किल्स भी और एंटरप्रेन्योर स्किल्स भी। कैसे, मैंने आपको यही सिखाया था, किसी कॉर्पोरेट का मैनेजर तो मैनेजरियल स्किल्स तो होंगे, एट द सेम टाइम एंटरप्रेन्योर स्किल्स भी होंगे। टाइम फोकस में देखो, शॉर्ट टर्म टू मीट डेडलाइंस सेट बाय टॉप मैनेजमेंट, डेडलाइंस रिपीट हो रहा है, और जबकि एंटरप्रेन्योर्स का क्या ऑब्जेक्टिव है, सरवाइव करना, फर्स्ट ऑफ ऑल नया आइडिया, एक तो हमारा बिजनेस एस्टैब्लिश हो जाए और फिर ग्रोथ करना, ठीक है। आगे बढ़े, एक्टिविटी डेलीगेशन, अमाउंट ऑफ रिस्क, सब अलग अलग, थोड़ा टाइपिंग में प्रॉब्लम है यहाँ पे। एक्टिविटी, यहाँ पे मुझे बताओ मैनेजर क्या काम करता है, टॉप वाले लोग जो डेलीगेट करते हैं, जबकि एंटरप्रेन्योर खुद ही डेलीगेट करता है और इंट्राप्रेन्योर वो भी खुद डेलीगेट करेगा। अच्छा, रिस्क बताइए कहाँ है, एक्सट्रीम रिस्क इन एंटरप्रेन्योरशिप। अच्छा, कंजर्वेटिव का मतलब मिनिमम रिस्क है मैनेजर को, इसको तो सैलरी मिलना है। एंटरप्रेन्योर को मॉडरेट रिस्क है, मॉडरेट मतलब सी सेटअप किसका, ए का, तो मैनेजर को रिस्क मॉडरेट है, मतलब नॉट वेरी हाई। पैसा किसका लगा हुआ है, यहाँ देखो इस एक्टिविटी का पैसा किसका लगा है, ए का, तो रिस्क किसकी ज्यादा, ए की, इसकी रिस्क मॉडरेट है, इसका पैसा नहीं लगा हुआ है, ही इज जस्ट कंसर्न्ड विद शेयर ऑफ प्रॉफिट। ओके, स्टेटस चेक में मैनेजर कंसर्न्ड अबाउट स्टेटस, बहुत कंसर्न है। एंटरप्रेन्योर को क्या स्टेटस इंपॉर्टेंट है, अरे भाई मेरा सेटअप है, मेरे को मैनेजर बोलो, एमडी बोलो, क्या फर्क पड़ता है, तो नॉट कंसर्न। सेम वे एंटरप्रेन्योर अगेन नॉट कंसर्न विद द स्टेटस, जबकि मैनेजर के लिए वो पोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। फेलियर इन मिस्टेक्स में मिनिमाइजेस मिस्टेक्स, गलती बताते हैं अगर मैनेजर को, कम गलती करता है। एंटरप्रेन्योर क्या करेगा, डील्स विद द मिस्टेक एंड रिड्यूस रिस्की एक्टिविटीज, ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ पे अगला पॉइंट आप देखो, रिसोर्सेज वाला पॉइंट पढ़ते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज में मैनेजर को रेडिली अवेलेबल होते हैं, जबकि एंटरप्रेन्योर को अरेंज करना पड़ते हैं, और यहाँ पे एंटरप्रेन्योर को रिसोर्सेज रेडिली अवेलेबल नहीं होते, प्रोवाइडेड बाय एंटरप्रेन्योर। कौन प्रोवाइड करता है, एंटरप्रेन्योर, कोई दिक्कत। कॉम्पिटिटर्स देख लेते हैं, यहाँ पे मैनेजर का कॉम्पिटिटर कोई है, कोई नहीं। इंट्राप्रेन्योर का अदर एंटरप्रेन्योर्स और इंट्राप्रेन्योर का
विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये लोग ही मेरे कॉम्पिटिटर और राइवलरी में एंगेज होते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत अभी तक? एनी कंफ्यूजन क्या? सॉरी, हाँ वो थोड़ी दिक्कत आ रही है। चलिए, हो गया ये चैप्टर कंप्लीट। चलिए 2-4 क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके। फर्स्ट क्वेश्चन, एवरीवन रेडी? क्वेश्चंस करें। चलिए, द वर्ड एंटरप्रेन्योर हैज ए, बताइए, लैटिन नहीं है, लैटिन कॉन्ट्रैक्ट में, यहाँ पे फ्रेंच और बाकी जगह ग्रीक आता है, यहाँ पे फ्रेंच है। चलिए, द एंटरप्रेन्योर मीन्स, वेरी गुड, मार्क करते जाइए। और थर्ड क्वेश्चन, एनीबडी हु वांट्स टू वर्क फॉर हिमसेल्फ, अच्छा, which of the following is not the element of entrepreneurship? Innovation, risk taking, profit making, visionary, बताइए। प्रॉफिट मेकिंग 4 थे ना, चौथा और बताओ। इनोवेशन, ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स, वो हम भूल जाते हैं क्योंकि स्किल्स को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ वन, वो व्यूड एंटरप्रेन्योरशिप एज अ फोर्स ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, नहीं जो डेफिनेशन आपको दी थी वो पीटर ड्रकर ने दी थी, ये मैं अलग से आपको लिखवाने वाली थी। ये जो साइंटिस्ट है 20th सेंचुरी में, मार्क कर लीजिए इसको, ऑप्शन नंबर ए, स्कम्पीटर ने 20th सेंचुरी में एंटरप्रेन्योर को बोला क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, ठीक है, याद रहेगा, इसको स्पेशल मार्क कर लीजिएगा प्लीज। एंटरप्रेन्योरशिप इज नीदर साइंस नॉर आर्ट, पीटर ड्रकर, वेरी गुड। Entrepreneurship continuous process, true or false? True. Which of the following is not a trait of entrepreneur? Innovative, future oriented, independent, none, बताइए, पक्का? Okay. 9th, refers to strong desire to achieve success, बताइए। Passion, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, पैशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सिर्फ पैशन से कुछ नहीं होगा, डिटर्मिनेशन होना भी इंपॉर्टेंट है। सी, मेरे अंदर पैशन बहुत है सिंगिंग का, क्या मैंने ट्राई किया सिंगिंग, सिर्फ पैशन है, हाँ करना चाहते हैं। डिटर्मिनेशन का मतलब आप कर रहे हो और कंटिन्यूसली वहां पे स्टैंडर्ड हो कि जब तक पास नहीं होंगे तब तक हम करेंगे। पैशन है हम किसी कंपनी में बढ़िया से कंपनी सेक्रेटरी बने, मीटिंग्स कंडक्ट करें, दिस इज व्हाट पैशन। काम करने के बाद उसके पे खड़े रहना, डिटर्मिनेशन। करेक्ट आंसर, determination. Dash is a combination of common sense with knowledge and experience is termed as leadership, flexibility, smart, none. Common sense with knowledge and experience. Leadership में leadership quality लिखा है क्या? क्या बोला है? सिर्फ common sense and knowledge experience. Common sense, knowledge, experience है, but हम leadership की quality नहीं है, तो that is smart. Leadership का मतलब होता है लीडरशिप क्वालिटी होना बहुत जरूरी। एंटरप्रेन्योर शुड हैव विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर, पक्का? ऑल। डैश टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर मैनेज बोथ वर्क एंड पर्सनल लाइफ, सस्टेनर्स, अच्छा। वन हु नर्चर्स द बिजनेस बाय ब्रिंगिंग हार्मनी इन द ऑर्गेनाइजेशन, हीलर। अब ये ऐसे याद हो रहा है क्योंकि हमने बहुत डिस्कशन किया, ऐसा नहीं कि एक एक लाइन में पढ़ लिया, तो ये याद रहना चाहिए। एंटरप्रेन्योर हु इज रेडी टू टेक चांस, juggler, बहुत options, wants to handle everything themselves. A manager can be entrepreneur, but an entrepreneur cannot be manager. The above statement is false. Very good, false. चलिए, remaining questions we will do in the next lecture. That's it for the day. Thank you.